नमस्कार दोस्तों। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि भारत की कौन सी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए। अगर हम आज की स्थिति देखते हैं तो भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट की दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, एक है हिंदी और दूसरी है इंग्लिश। लेकिन भारत के पास अपनी कोई भी एक राष्ट्रभाषा नहीं है और राष्ट्रभाषा को लेकर भारत में हमेशा से विवाद होता आया है कि कौन सी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए। इंग्लिश जो है वो भारत की भाषा नहीं है, वो ब्रिटिशों की भाषा है, ब्रिटिशों ने उसको भारत पर थोपा है। तो इंग्लिश को राष्ट्रभाषा बनाने से हमेशा विरोध किया जाता है। इसके अलावा हिंदी जो है वो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस से मेल नहीं खाती, इसलिए हिंदी को भी हमेशा विरोध का सामना करना पड़ता है। तो इसमें सवाल ये आता है कि कौन सी भाषा है जो राष्ट्रभाषा बन सकती है और जिसके ऊपर कोई भी झगड़ा नहीं होगा। तो ऐसे में अगर हम भारत का इतिहास उठाकर देखते हैं, ब्रिटिश भारत में आने से पहले, मुगल भारत में आने से पहले अगर हम देखते हैं कि कौन सी भाषा भारत में राष्ट्रभाषा का काम करती थी, तो संस्कृत जो है वो भारत की लिंक लैंग्वेज थी और संस्कृत भारत की राष्ट्रभाषा का काम अच्छे से किया करती थी और उसके ऊपर कोई भी विवाद नहीं था। एंशंट इंडिया में ना ही इंग्लिश थी, ना ही हिंदी थी और ना ही कोई फारसी या फिर उर्दू थी। एंशंट इंडिया में तो बस संस्कृत ही चलती थी और सारे जो इंडियंस है अलग अलग भाषाओं के, वो संस्कृत के जरिए ही एक दूसरे से कनेक्ट होते थे। अगर हम एंशंट इंडिया की यूनिवर्सिटीज देखते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला, तो इन सारी यूनिवर्सिटीज में जो लैंग्वेज ऑफ मीडियम था, जैसे हम आज अंग्रेजी में पढ़ना पसंद करते हैं, तो इन सारी यूनिवर्सिटीज में संस्कृत में पढ़ाया जाता था। ऐसे में सवाल ये आता है कि आज के दौर में 21वीं सदी में संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना कितना प्रासंगिक है। तो अगर हम देखते हैं कि भारत की जितनी भी नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस है, मराठी, गुजराती और बंगाली को पकड़ के जितनी भी नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस है वो सारी संस्कृत से उत्पन्न है, सीधे संस्कृत से उत्पन्न है। और जो साउथ इंडिया की लैंग्वेजेस है, कन्नड़ा, मलयालम, तमिल और तेलुगु, ये जो लैंग्वेजेस है वो संस्कृत से काफी ज्यादा प्रभावित है। और एंशंट इंडिया में भी, साउथ इंडिया में ये लैंग्वेजेस होते हुए भी संस्कृत को काफी अच्छे से पढ़ाया जाता था और संस्कृत का अध्ययन होता था। इसलिए नॉर्थ और साउथ के गैप को अगर हमें भरना है तो संस्कृत इसमें काफी अच्छे से काम कर सकती है। इसके अलावा हमारा जितना भी एंशंट इंडिया का नॉलेज है, जितना भी हमारा एंशंट इंडिया का साइंस है, हम कहते हैं काफी गर्व से कि पुराने भारतीय काफी होशियार थे, काफी विकसित थे। तो उनका जितना भी साइंस है वो सब संस्कृत में ही अवेलेबल है, बाकी किसी भाषा में अवेलेबल नहीं है। क्योंकि उस जमाने में जो लैंग्वेज ऑफ मीडियम था संस्कृत ही था, संस्कृत में ही पढ़ाया लिखाया जाता था। तक्षशिला विद्यापीठ की लैंग्वेज भी संस्कृत ही थी, नालंदा की जो लैंग्वेज थी वो भी संस्कृत ही थी। हमारे जो वेदास है उसका नॉलेज हो या फिर अलग अलग ऋषि मुनि थे जिन्होंने आयुर्वेदा में सब कुछ बहुत कुछ लिखे रखा है, अलग अलग फील्ड्स में बहुत कुछ लिखे रखा है, तो ये सब कुछ जो है वो संस्कृत में ही है। तो अगर हम संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाते हैं तो 15-20 साल बाद हमारे पास एक ऐसी जनरेशन होगी जो संस्कृत को काफी अच्छी तरह से जानती होगी। तो वो जनरेशन इस ज्ञान को काफी अच्छी तरह से डीकोडिफाई कर पाएगी। जो काम आज जर्मनी और नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, उस काम को आज ही भारत में कर देना चाहिए, क्योंकि उनको संस्कृत का महत्व मान्य है लेकिन हमें मान्य नहीं है। शायद इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संस्कृत को भारत की राष्ट्रभाषा बननी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों ये रीजंस है, इसलिए मुझे लगता है कि भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत बननी चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।